हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम थ्री फेज लोको का क्वेश्चन करेंगे। थ्री फेज का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ALP 50% में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो ALP 50% का कोटा के तहत एग्जाम होगा, उसके बाद TRS के एग्ज़ाम में TRS JEE का या टेक्नीशियन की एग्ज़ाम दे रहे उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और CLI के एग्ज़ाम में थ्री फेज लोको से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि थ्री फेज लोको में पेंटो नंबर 2 को आइसोलेट करने के लिए पेंटो सेलेक्टर स्विच का जो है डैश स्थिति में रखें और डैश कॉक को बंद किया जाना चाहिए। तो जो आपका जो न्यूमेटिक पैनल होगा लोको के अंदर, उसमें एक सेलेक्टर स्विच रहता है, पेंटो सेलेक्टर स्विच रहता है, जिसका 3 पोजीशन रहता है। तो उसको कौन से पोजीशन में डालेंगे, जो आपका यहाँ पे देखिए पेंटो सेलेक्टर स्विच को 1 में डालेंगे, पेंटो 2 को स्थिति में रखेंगे, यहाँ पे डैश कॉक को बंद रखें, और पेंटो 2 जो कॉक आपका न्यूमेटिक पैनल में रहता है उसको बंद रखना पड़ता है। ठीक है, C नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थ्री फेज डेड लोको में सहायक रिजर्वायर में जो एक्सिलरी रिजर्वायर होता है BP प्रेशर चार्ज करने के लिए डैश कॉक का खुला होना चाहिए। तो कौन से कॉक का, देखिए 4 कॉक आपसे पूछा जाएगा, 4 कॉक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा। आपको न्यूमेटिक पैनल में सब कॉक मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉक है। यही 4 क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन से आपका ALP 50% में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ALP 50% से 4 कॉक के अलावा जो है कोई भी कॉक आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे पूछा गया है थ्री फेज लोको में सहायक जो है BP प्रेशर चार्ज करने के लिए, यहाँ पे देखिए 47 कॉक का जो है खुला होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपका BP जो है चार्ज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रहेगा आपका। यदि नॉर ब्रेक है तो नॉर ब्रेक में इस तरह से आपका जो है कॉक रहेगा। न्यूमेटिक पैनल में जो होता है एक देखिए E70 पैनल आएगा, और दूसरा आपका नॉर BRMS जो है पैनल आएगा, कंपनी नेम है, और अलग अलग टाइप का ये दोनों बनाया है। तो ये जो है नॉर में आपको इस तरह के कॉक दिखेगा। ठीक है, इस तरह के कॉक दिखेगा। वही आपको जो है E70 रहेगा तो उसमें आपको बड़ा सा इस तरह का पैनल रहेगा, डंडा टाइप का, हैंडल टाइप का रहेगा, जो आपके नीचे ऊपर करने वाला रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थ्री फेज लोको बैंकर के रूप में काम करते समय डैश स्विच चालू करें और 70 कट आउट कॉक को बंद किया जाना चाहिए। एक स्विच रहता है जो आपको ड्राइविंग पैनल पे दिया जाता है, जेड-बैन स्विच। ठीक है, जेड-बैन स्विच दिया जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह का पैनल, यहाँ पे 4 पैनल आपके ड्राइविंग कैब पे रहता है। पैनल A, ध्यान रखिए 4 केबल पैनल रहेगा। पैनल A रहेगा, पैनल B रहेगा, पैनल C रहेगा, और पैनल D रहेगा जो असिस्टेंट साइड रहता है, और बाकी जो 3 पैनल रहता है जो ड्राइवर साइड में रहता है। यहाँ पे देखिए पैनल A में जो जेड-बैन स्विच यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए बैंकिंग मोड में एक काम आता है जेड-बैन स्विच का। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जेड-बैन स्विच चालू करें और 70 कट आउट कॉक को बंद किया जा सकता है। कौन कौन सा स्विच यहाँ पे देख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ पे पैनल A में देखिए आपका क्या क्या रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए U मीटर, बॉगी मीटर, LSDJ लैंप है, LSCO लैंप है, LSP लैंप है, LSF लैंप है। जेड-बैन यहाँ पे स्विच है, LSVW यानी विजिलेंस कंट्रोल के लिए जो इंडिकेशन देता है वो लैंप है। यहाँ पे BPEMS देखिए, यहाँ पे जो इमरजेंसी यहाँ पे स्विच दिया गया इमरजेंसी के लिए, यहाँ पे इमरजेंसी स्विच हो जाएगा। यहाँ पे BPVR का है, BPBB, यहाँ PB देखिए, यहाँ पे जो पार्किंग ब्रेक के लगाने के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया। BPCS जो कांस्टेंट स्पीड के लिए स्विच दिया गया। ये सब आपको जो है LP 50% में पूछेगा। जो हाईलाइटेड जो है नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, वही क्वेश्चन जो है आपको LP 50% में पूछा जाएगा जब जो अभी NR में वैकेंसी आया। जेड-टेल यहाँ पे देखिए, जेड-टेल स्विच है। जो BLHO ऑटो लोड के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। BLCP कंप्रेसर के लिए है। BLDJ यानी कि जो DJ आप क्लोज करेंगे डिसजॉइंटर के लिए, उसके लिए। ZPT पेंटो को ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे LSC जो है लैंप यहाँ पे प्रदान किया। BL की यहाँ पे जो चाबी आप लोगों को लगाएंगे उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, WAG9 या WAP लोको में VCD को रीसेट करने के लिए डैश सेकेंड प्रतीक्षा किया जाना चाहिए। तो आप LP 50% के एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि VCD क्या है। तो विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाया जाता है ताकि ड्राइवर की सतर्कता की जांचने के लिए एक डिवाइस है। इसमें अगर मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट अगर 60 सेकंड तक नहीं किया जाएगा, मान लीजिए 60 सेकंड तक आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, थ्रोटल मान लीजिए नहीं लिए या ब्रेक नहीं लिए, तो लोको में एक डिवाइस लगा दिया गया है ताकि ये पता चलता है कि ड्राइवर हो सकता है कि आपको कुछ हो गया हो, या हो सकता है कि आप सो गए हों। इसके लिए VCD लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जब VCD लग जाता है तो कितने समय के बाद 60 सेकंड तक यदि आप एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे तो अगले 8 सेकंड तक थ्री फेज लोको में
बजर के साथ जो है यहाँ पे एक लाइट ब्लिंकिंग होगा, बजर भी बजेगा और लाइट भी ब्लिंकिंग होगा। और 68 सेकेंड तक आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपका BCD पेनल्टी ब्रेक लग जाएगा, BP ड्रॉप हो जाएगा और पेनल्टी ब्रेक लग जाएगा। फिर रीसेट करने के लिए आपको 160 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा, तभी BCD जो है रीसेट होगा। ठीक है, रीसेटिंग के लिए यहाँ पे देखिए थ्रोटल 0 पे होना चाहिए, A9 इमरजेंसी पोजीशन पे आपका होना चाहिए। 120 सेकेंड तक आप वेट करेंगे E70 ब्रेक में। और यदि नॉर आपका न्यूमेटिक पैनल है, जैसे मैंने बताया नॉर है, तो वहाँ पे 32 सेकेंड आपको जो है वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 32 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अब BP VR जो आपका जो दिया गया ड्राइविंग डेस्क में एक स्विच रहता है, उसको दबा के आपको रीसेट करना पड़ेगा। LSB विल एडजस्टिंग एंड बजर विल स्टॉप। LSB जो है आपका बुझ जाएगा, जो LSBW है, और बजर आपका जो है बजना बंद हो जाएगा। यहाँ पे BCD फुट स्विच को भी आप जो है रिलीज कर सकते हैं। BCD फुट स्विच जो दिया जाता है, अभी जो BCD फुट स्विच को अभी लोगों में हटा रहा है, उसके जगह जो है स्विच सिर्फ लगा रहा है। ठीक है, इसको दबा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 3 फेज लोगों के साथ शंटिंग करने के लिए डैश स्विच को डैश स्थिति में रखा जाएगा, यानी कि कौन सा स्विच को किस स्थिति में रखा जाएगा। तो 4 रोटेटिंग स्विच आपको मिलेगा 3 फेज लोगों में। 4 जो है रोटेटिंग स्विच मिलेगा। कौन कौन मिलेगा? 152 स्विच मिलेगा, 154 स्विच मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 154 स्विच मिलेगा। उसके बाद 160 स्विच मिलेगा और 237.1 स्विच मिलेगा। ये 4 रोटेटिंग स्विच आपको न्यूमेटिक पैनल मिलेगा। और ALP 50% में यदि स्विच से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही 4 को सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी TRS और CLI को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 160 जो है स्विच को, कॉन्फ़िगरेशन स्विच को किस में 0 पे रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसी तरह का आपको स्विच जो है लोगों में मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसका जो है 152 का जो नॉर्मल पोजीशन होता है 0 होता है। यहाँ पे 154 स्विच का कितना पोजीशन है, देखिए 1 2 3 4 पोजीशन है। कभी कभी आपसे पोजीशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो सभी को आपको याद करके पढ़ना है। और इसी तरह 152 स्विच के यहाँ पे देखिए कितना पोजीशन है, 1 और 2 पोजीशन है। 160 जो अभी स्विच पूछा गया उसका 2 पोजीशन है। यहाँ पे VCD आइसोलेट करने के लिए स्विच दिया गया, यहाँ पे देखिए 0 और 1 दिया गया है, इसका भी 2 पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 3 फेज लोगों में बैटरी चार्जर को डैश से सप्लाई मिल रही है। जो बैटरी चार्जर है उसको किस से सप्लाई मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज लोगों में बैटरी चार्जर को डैश से सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो है लोगों में 3 जो है एक्सएलडी कन्वर्टर होता है, एक्सएलडी कन्वर्टर 1, एक्सएलडी कन्वर्टर 2 और एक्सएलडी कन्वर्टर 3। तीनों का जो है अलग अलग जो है कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सएलडी कन्वर्टर 3 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक्सएलडी कन्वर्टर 3 जो है किसको किसको जो है सप्लाई देता है, इसको जो है जब लोड शेयरिंग का आप पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें जो है मुख्य रूप से देखिए कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर आपका 1 होता है, कंप्रेसर 2 होता है। उसके बाद जो है इसका स्कैवेंज ब्लोअर होता है, स्कैवेंज ब्लोअर 1 होता है और स्कैवेंज ब्लोअर 2 होता है। और बैटरी चार्जर जो है इसी में होता है। तो यहाँ पे कितना होता है, टोटल 5 जो है एक्सएलडी कन्वर्टर 3 में दिया गया है। और इसी तरह एक्सएलडी कन्वर्टर 1 का जब आप लोग याद करेंगे तो वहाँ पे देखिए OCB1 जो है इसमें होता है और OCB2 होता है इसमें होता है। बाकी जो एक्सएलडी कन्वर्टर 2 में मान लीजिए ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर आ जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर सब इसमें आ जाएगा। जब एक आइसोलेट होता है तो ये दोनों शेयर कर लेता है। इसी तरह जो है लोड शेयरिंग का ये सब पार्ट है, शेयर जो है पार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज लोगों में BP प्रेशर चार्ज करने के लिए डैश कॉक खुला रखा जाना चाहिए। तो कॉक जो है यहाँ पे 70 को खुला रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज लोगों में यदि बैटरी वोल्टेज डैश वोल्ट से नीचे गिर जाता है तो लोको बंद हो जाता है। तो 3 फेज पूछा गया है, 3 फेज में 82 वोल्ट से नीचे यदि हो गया तो यहाँ पे लोको शट डाउन हो जाएगा। 82 वोल्ट से नीचे मिनिमम कितना वोल्ट होना चाहिए, 92 वोल्ट जो है होना चाहिए। यदि 82 वोल्ट हो जाता है तो लोको शट डाउन हो जाएगा। 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर आउटपुट MCB नंबर डैश है और इसका स्थान जो है डैश पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110 MCB है और ये SB2 पैनल में होता है। तो SB2 पैनल में 110, 112.1 और देख सकते हैं आपका बहुत सारा MCB रहता है। 2 पैनल रहता है, एक SB1 रहता है और एक SB2 रहता है।
और उसी तरह जो है एक HB1 रहता है और HB2 रहता है, यानी कि 4 डब्बा रहेगा, चारों में जो है पूरा लोगों का MCB फिट रहता है। बेटर तैयारी यदि करना चाहते हैं LP 50% का TRS का, तो चांद स्टडी ऐप पे कोर्स लाइव है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।